G20 को लेकर दिल्ली में जो तैयारियां चल रही है वो आखिर क्यों हो रही है इतने बड़े पैमाने पर? आखिर ये तैयारियां होने की क्या वजह है? क्यों इतने बड़े बड़े विकासशील और विकसित देश भारत में आकर न्यू दिल्ली में इकट्ठा हो रहे? इसका मकसद क्या है? क्यों बना था G20? इन सब पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि 1999 का वो समय था जब G20 अस्तित्व में आया, बना। लेकिन प्रमुखता से ये जब उभरा वो समय था 2008 का। 2008 में आपको याद होगा वो फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर था। वित्तीय संकट से बाजार जूझ रहा था, पूरा वैश्विक स्तर पर मंदी छाई हुई थी। और उस वक्त जो G20 था वो इमर्ज हुआ एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर जहां पे सारे देश मिलकर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर चर्चा कर सके, पॉलिसीज बना सके। तो पहले आपको बता देते हैं कि G20 में कौन कौन से देश है और फिर आपको ये भी बताएंगे कि G7 इससे किस तरीके से अलग है। तो G20 की अगर हम बात करें तो इसमें 19 देश है और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी है और उसे मिलाकर ये हो जाता है G20। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन जैसे कि हमने आपको बताया, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके और अमेरिका। तो ये 19 देश और साथ में यूरोपियन यूनियन। तो ये मिलकर अब डिसाइड क्या करते हैं? डिसाइड ये करते हैं कि जो 2008 में वित्तीय संकट आया, ऐसा कोई संकट, ऐसी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया ना जूझे, इसलिए सभी देश मिलते हैं और उसके लिए उपाय और नियम बनाते हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दुनिया भर में बनी रहे। अब इस वक्त जो भारत में, जिसकी अध्यक्षता और मेज़बानी भारत कर रहा है G20 की 2023 की, उसमें जो थीम रखा गया है वो है वासुदेव कुटुंबकम। इसका भी आपने पहले कई बार इसका जिक्र सुना होगा। ये एक इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन हमारी सोच में ये झलकता है कि वासुदेव कुटुंबकम यानी कि दुनिया जो है वो एक परिवार है और यही थीम इस बार G20 का रखा गया है, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। और इसी के इर्द गिर्द पूरा G20 रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे वैश्विक मुद्दे होते हैं जिन पर चर्चाएं होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा मकसद जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और ग्रोथ को सस्टेन करने के मकसद से ये बैठक होती है। और 2008 में जब वित्तीय संकट दुनिया पर छाया था तो सभी देशों ने ये तय किया था, जो G20 के सदस्य है, कि हम आपस में मिलेंगे और इस पर बात करेंगे। अब देखिए G7 जो है वो किस तरीके से इससे अलग है। G7 भी एक ऐसा ही ग्रुप है जैसा कि G20 है, लेकिन उसमें दुनिया के सारे डेवलप कंट्रीज है। अब वो डेवलप कंट्रीज कौन से है? वो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड और अमेरिका। ये सारे डेवलप्ड देश है और इनका जो समूह है वो G7 का है। इसमें पहले रशिया भी था, फिर बाद में वो निकल गया, पहले G8 हो गया था, फिर वो बाद में G7 हो गया। अब देखिए G7 जो था वो तो डेवलप कंट्रीज का एक ग्रुप हो गया। तो बाकी के जो बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश थे जैसे कि इंडिया है, चाइना है, तो इनको भी मिलाकर एक नया ग्रुप तैयार किया गया और वो बना G20 का ग्रुप। G20 जो है वो दुनिया भर में जितने भी जीडीपी, जो पूरी दुनिया की टोटल जीडीपी है, उसका 90% की भागीदारी इन G20 देशों की है और 80% जो दुनिया में कारोबार होता है, जो बिजनेस होता है, उसमें उसका 80% इन देशों के बीच में कारोबार होता है। और ये जो देश है G20 के, ये टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया की जनसंख्या है उसका 2/3 है, ये आंकड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये G20 सम्मेलन जो होने वाला है अब दिल्ली में। वैसे तो ग्लोबल जितने भी इश्यूज है सबका डिस्कशन होना है साथ में, लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अर्थव्यवस्था जो है, वित्तीय संकट दुनिया में ना आए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे दुनिया भर में, उसके ऊपर ये सबमिट होती है। और सबमिट लेवल पर ये 2008 के बाद ही आया जब 2008 में दुनिया पर वित्तीय संकट छाया हुआ था। अब देखिए G20 भारत के लिए बहुत ज़्यादा अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भारत इसमें एक बड़ा देश के तौर पर उभर रहा है। आप देखिए जिस तरीके से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो
इस वक्त फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट के बताती है कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है और आने वाले समय में भारत इमर्ज हो रहा है एक ऐसी कंट्री के तौर पर जो कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन सकता है। और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत एक डेवलप कंट्री के में भी शामिल हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो भारत की पर कैपिटा इनकम है उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है वो काफ़ी कम है। एवरेज इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल यानी कि औसत आय। अब जैसे किसी इंसान की जो सालाना इनकम है वो 20 लाख है, किसी की सालाना इनकम 1 लाख रुपए भी नहीं है, तो उसको मिलाकर एक एवरेज इनकम बनती है जो कि जिसमें भारत काफ़ी नीचे आता है। अगर ग्लोबल रैंकिंग में देखें तो भारत का स्थान अभी भी काफ़ी नीचे है। मीडिया रिपोर्ट से ये खबरें आ रही है इन दिनों के इस समिट में हो सकता है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग वो ना आए, और हो सकता है कि वहाँ के प्रधानमंत्री जो चाइना के हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है जो कि प्रेसिडेंट से एक स्टेप नीचे ही होते हैं, वो भारत में आएंगे G20 समिट के लिए। इस बार हो सकता है कि चाइना के प्रेसिडेंट ना आए, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में अब तक आ रहा है।